हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस आज बेन आया है जो इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अपन इसका पूरा डैशबोर्ड खोले हैं, वायरिंग चेक कर रहे हैं क्योंकि रिले से और सेल्फ से और चाबी स्विच से है नहीं, इसमें थोड़ा लंबा फॉल्ट है। तो इसका वायरिंग अपने को चेक करना पड़ेगा पूरा डिटेल से। तो अभी तो रात के समय है, अभी अपना डैशबोर्ड वगैरह पूरा खोल दिए हैं। अब इसका जो है पूरा काम दिन में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी रात है, 9-10 के आसपास बज रहा है ना। तो डैशबोर्ड उतार दी इसलिए क्योंकि कल जो है मेरे को आसान हो काम करने में। ये देखिए पूरा वायरिंग इसका जला है एकदम, बहुत बुरी कंडीशन में इसका वायरिंग है। तो इसका वायरिंग हम लोग रिपेयर करेंगे और इसका 2-3 आइटम हम लोग को चेक करना पड़ेगा, जैसे सेंसर और ईसीएम, क्योंकि वायरिंग इतना बुरा जला है, टोटल इम्बलाइज़र वाला ही जला है वायरिंग। तो अपने को चेक करना पड़ेगा। गाइस तो ये बता दिए 2014-13 के आसपास मॉडल है, BS4 है और ये ईसीएम वाली ही गाड़ी है। इसमें ईसीएम सेंसर इंजेक्टर सब है। तो ये पुरानी मॉडल एकदम है, लेकिन ये भी नहीं कि शादी गाड़ी है। तो चलिए अब कल मिलते हैं और इसका काम गुड मॉर्निंग गाइस, ये सुबह के समय हो गया है, 9 बज रहा है और चलिए इसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। अब पूरा वायरिंग डिटेल एक एक करके देखना है अपने को और रिपेयर करना है ना। और गाइस आपको ये बता दूं कि इसका ईसीएम जो है, मेरे को डाउट लग रहा है इसमें क्योंकि ये थोड़ा जला जला गंधा रहा है। क्योंकि देखिए ईसीएम हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले उसको मतलब नाक में ले उसको लगाते हैं, देखते हैं सुन के कि ये कैसा महक रहा। तो जला महक रहा, तो इसमें मेरे को डाउट गया है ना। तो चलिए अब इसको ओपन करेंगे, हम ईसीएम ओपन करेंगे क्योंकि इसमें स्क्रू वाला सिस्टम नहीं है और एक तो जो फेविगम से चिपका देता है वो चिपकने वाला नहीं, टोटल लॉक है इसमें। लोहे वाली जो लॉक है उसमें लॉक निकाल के आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। आप लोग वीडियो देखिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वायरिंग पूरा इसका वीडियो आएगा आपका, आप लोग फुल देखिए क्योंकि अपन वायरिंग और बैटरी और सेल्फ डायनेमो को फुल काम का वीडियो बना के ही अपलोड करते हैं। कोशिश करते हैं कि बैटरी का ज़्यादा वीडियो डालें क्योंकि बैटरी में सबसे ज़्यादा समस्या रहता है और जानकारी भी सब कुछ है। देखिए गाइस, और ये जो मेरा डॉट था वो सही निकला है। ये देखिए ये पूरा जला हुआ यहाँ पास है। चलिए आपको जूम करके ज़रूर दिखाते हैं, जूम करके दिखाऊंगा आपको। इसका जो आईसी है, इसमें आईसी लगा रहता है, वो आईसी इसका उड़ गया है, उड़ गया जल गया, जो भी बात कर सकते हैं। देखिए थोड़ा और जूम कर सकते हैं कि नहीं, ये हाँ ये देखिए आप लोग। तो चलिए अब इसका नया मंगाएंगे और नया लगाएंगे। गाइस तो ये नया आ गया है ईसीएम इसका, क्योंकि ईसीएम के बिना काम इसका रुका हुआ था। अपने को ईसीएम सबसे पहले ही चाहिए और सेम मॉडल। ये देखिए सेम कंपनी का ईसीएम हम लोग लिए हैं जो मारुति का जेन्युइन पार्ट्स है। और ये देखिए एकदम नया है, पूरा ओरिजिनल। और इसमें इंस्टॉल करके बाकायदे पूरा वायरिंग चेक करेंगे। जहाँ जहाँ जला था थोड़ा थोड़ा रिपेयर किए, फुल भी रिपेयर नहीं किए क्योंकि अपने को ईसीएम मीटर में कुछ करंट ही नहीं आ रहा था ना। गाइस तो इसका वायरिंग अपने को कंप्लीट करना, आज ही करना है कंप्लीट और कल फिटिंग करना है क्योंकि कल गाड़ी मांगी है गाड़ी, क्योंकि कल गाड़ी देना है। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं गाइस। तो करीब 12-1 बजे रात तक इसका वायरिंग का काम किए हैं। ये देखिए अब अकेले थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए वायरिंग का, फिर भी आपको दिखा देता हूँ पहले का कंडीशन और अभी का कंडीशन। देखिए पहले किस तरह था और अब किस। वायरिंग पूरा इसका कंप्लीट करके जो वायर जली थी और ख़राब थी उसको अपन एक्सचेंज किए हैं, नई वायर डाले हैं, कोई जोवेंटर कोई कुछ नहीं किए हैं। तो ये देखिए अपने को टोटल वायरिंग कंप्लीट कर लिए। थोड़ा बहुत बचा है तो उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे और गाड़ी आज स्टार्ट करके देना है। पूरा एम बना है। तो गाइस वायरिंग हो गया कंप्लीट, अब इसका डैशबोर्ड डालेंगे
और ये देखिए पूरा कंपनी की तरह सोल्ड वायरिंग की है। इधर भी देख लीजिए। अब ये बता दो, ब्लू टेप इसलिए मारे क्योंकि काला टेप मिला नहीं। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किए, बहुत खोजे हैं काला टेप पर नहीं मिला, मजबूरी में ब्लू टेप मारना पड़ा। पर आप लोग कोशिश करिए काले टेप से, थोड़ा वायरिंग अच्छा दिखता है। तो नहीं मिले तो क्या कर सकते, ब्लू टेप ही मारे पूरा, है ना। अब इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। आप डैशबोर्ड डाल के गाड़ी सीधे स्टार्ट करेंगे और मौसम है सुहाना। अब इसका दिक्कत सबसे बड़ा है कि ये कपलर पूरा टूटा है। अब इसको जुगाड़ में बनाना पड़ेगा। ये रिले जो हो गया स्टार्टिंग का है ना, और ये रिले कोडिंग के लिए जो अपन ईसीएम कोडिंग करते हैं, ये रिले इसका सीधे जो 2 पिन है तो सीधे एलईडी में जाता है। और ये 2 रिले है, ये वाली जो है फैन इसका मोटर का है और ये इम्बलाइजर का है ईसीएम ऑन का। और ये नया ईसीएम पकड़िए। हेलो, आज बंद है, कल खुलेगा। हाँ बताइए। मैं अभी ये वाला दुकान में हूँ। गेट ओपन करके है उसी को सब दूंगा इसको। हाँ डीजल, हाँ फिर हो गलो वैसे घूम गए अंदर कुछ सीधा करो बड़ा। तो अब क्या बड़ा मेहरबानी रहता। हाँ लग गला कहाँ पर रखे थे? अंदर हंडेलिया लगा, अंदर रखे थे। कहाँ रखे थे? हंडेलिया लगा ना सिम्मा लगिए गला। अब अभी तो मैं चला जाऊँगा शडोल ना यार, शाम को आग बनाऊँगा। देख ले इसका, मैं बता दूँ तुम्हारा। इधर देख ले एक बार, इसका डैशबोर्ड चढ़ा देना। अब वीडियो लास्ट में लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे गाड़ी जाने नहीं देना। आ रहा आज कि नहीं आ रहा गाइस? तो ये लगभग कंप्लीट ही हो गया है ना। थोड़ा बहुत जो बचा, जहाँ जहाँ टेपिंग अभी नहीं हुआ है वहाँ अपने टेपिंग करके क्लियर करा। गाइस ये भी बता दूँ आपको, पहले नहीं बताया, चालू करवा ईसीएम इसका जो नया आया है इसमें कोडिंग करना पड़ा। अब आप लोग सोचिएगा कि ईसीएम लाया लगा दिया स्टार्ट हो गया गाड़ी, नहीं, इसमें कोडिंग करना पड़ा। कोडिंग वाली जो मशीन है मेरे पास नहीं था, तो ईसीएम दूसरे जगह भेज के उसको कोडिंग करवा के ला के सेट किए हैं, इसीलिए ये पूरा क्लियर है। ऐसा नहीं है, ईसीएम अगर नया लगता है या एम्बलाइजर नया लगता है तो आपको कोडिंग करना ज़रूर पड़ता है ना, नहीं तो कोडिंग वाली बत्ती लप लिप करता है। जैसे ताला वाली लॉक वाली जिस चाबी ऑन करेंगे तो आप लोग देखिएगा, ये देखिए अगर कोडिंग नहीं रहेगा ईसीएम तो ये लप लिप ताला वाली बत्ती करेगा, है ना गाइस। तो गाइस गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब इसका डैशबोर्ड चढ़ा देगा। अब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो भाई डैशबोर्ड चढ़ा के अपना गाड़ी स्टार्ट कर लेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइस, और वीडियो में ज़रूर बना रहें। और ये देखिए गाइस, अब गाड़ी स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट गाड़ी अपन डैशबोर्ड सेट करके गाड़ी आज रवाना ही कर देना है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बंद करना पहले। चाबी चालू कर, जाओ पीछे लेकर। इसका गाड़ी है। आ जाओ वापस आ जाओ।